हम आचार्य मम्मट प्रतिपादित काव्य लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया है तदादोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृत्यपनः क्वापि। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम इस काव्य लक्षण का जो सामान्य अर्थ है, उसका जो उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि अनलंकृत्य पुनः क्वापि, इसका क्या तात्पर्य है और क्या उसका उदाहरण दिया है, यह सब हम पूर्व में देख चुके हैं। तदुपरांत अदोषौ शब्दार्थों और सगुणों, ये जो तीन पद प्रयुक्त हुए हैं, इनका क्या खंडन प्राप्त होता है और किस प्रकार से उनका समाधान है, यह सब हम देख चुके हैं। तो शब्दार्थों जो विशेष्य पद है, उस पर पंडित राजा जगन्नाथ का खंडन प्राप्त होता है। और आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण के विशेषण पद अदोषौ, सगुणौ और अनलंकृत्य पुनः काव्य का खंडन किया है, जिसमें से अदोषौ और सगुणौ हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि अनलंकृति पुनः क्वापि, इसका किस प्रकार से वो खंडन करते हैं। अलंकृति अलंकारा नास्ति अलंकृति ही ययोः तौ शब्दार्थौ। तो अनलंकृति ऐसे शब्द और अर्थ जिसमें अलंकार योजना ना हो, या वो कहते हैं कि अलंकृति पुनः क्वापि, और क्वापि का क्या अर्थ है, आचार्य मम्मट आगे वृत्तिभाव में स्पष्ट करते हैं। क्वापि तेन एतद् यत्र सर्वत्र सालंकारौ क्वचित् तु स्फुटालंकार बिरेह अपि न काव्यत्व हानि। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया है। अब हम देखते हैं कि अनलंकृति पुनः क्वापि का विश्वनाथ के द्वारा क्या खंडन किया जाता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो अनलंकृति पुनः कॉपी है, यहाँ जो न्याय अर्थ है न अन आ जो है न्याय अर्थ है, वो अल्पत्व या अस्फुटता का व्यंजक है। ठीक है, स्फुट अलंकार बिरह भी उन्होंने कहा है, यानी अस्फुट अलंकार वह है जो विद्यमान रहते भी स्पष्ट नहीं हो पाता है, उन्होंने खुद कहा है। यहाँ और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ जो अनलंकृति शब्द है स्त्रीलिंग रूप नहीं है, क्योंकि शब्दार्थों जो पुल्लिंग है उसके सभी विशेषण भी पुल्लिंग है। अतः यहाँ अनलंकृति पुल्लिंग ही है, क्योंकि इसका जो विग्रह देखते हैं, नास्ति अलंकृति ही ययोः तौ शब्दार्थौ। ठीक है, यहाँ पे जो बहुब्रीहि समास है उसमें अन्य पद प्रधान होता है, तो यह पुल्लिंग रूप ही है। मम्मट काव्य को प्रायः सालंकार मानते हैं। उन्होंने वृत्ति में क्या कहा, सर्वत्र सालंकार, प्रायः सालंकार मानते हैं, किंतु उनका यह भी मत है कि कहीं कहीं पर स्पष्ट अलंकार नहीं हो, स्फुट अलंकार नहीं भी हो, तो अभी शब्दार्थ युगल काव्य कहलाता है। तो लक्षण में प्रयुक्त हमने देखा क्वापी पद, उसका क्या अभिप्राय है, उन्होंने वृत्ति भाव में पुनः खुद स्पष्ट किया है। क्वापी इत्यनेन एतदाह यत्र सर्वत्र सालंकारौ क्वचित् तु स्फुटालंकार बिरेह अपि न काव्यत्व हानि। किंतु यह तो कि थोड़ा सा क्लिष्ट प्रकरण है। वृत्ति में जो प्रयुक्त सर्वत्र पद है, सर्वत्र सालंकार, अब सर्वत्र पद का क्या आशय। तो काव्य प्रकाश के जो टीकाकार हैं, उन्होंने काव्य की 6 कोटियां मानी है सर्वत्र पद से। तो कह रहे हैं कि सर्वत्र जो पद है उसका क्या अर्थ है, तो टीकाकारों ने 6 कोटियां मानी है काव्य की। तो देखिए ध्यान से सुनना। तो पहली हो गई सरस स्फुटालंकार सहित, सरसम स्फुटालंकार सहितम। दूसरी हो गई सरसम अस्फुटालंकार सहितम, और तीसरी हो गई सरसम अलंकार शून्यम। और चौथी हो गई, पहले यानी 3 सरस को जोड़ लो, उसमें एक में अलंकार स्फुट है, एक में अलंकार अस्फुट है और एक में अलंकार अलंकार है ही नहीं। तो सरसम स्फुटालंकार सहितम, सरसम अस्फुटालंकार सहितम, सरसम अलंकार शून्यम, और दूसरी हो गई सरस नहीं होकर के नीरस, जिसमें रस नहीं है। तो नीरस स्फुटालंकार सहितम, नीरस अस्फुटालंकार सहितम और नीरस अलंकार शून्यम। ये काव्य की 6 कोटियां मानी है टीकाकारों ने। अब यहाँ पे जो सर्वत्र पद से काव्य के लिए सरस और नीरस रूप को ग्राह्य माना है, इन दोनों में यदि अलंकार स्फुट है, सरस और नीरस, उन्होंने जो कहा है कि सर्वत्र पद से काव्य की 2 श्रेणियां सरस और नीरस, यदि अलंकार स्फुट है तो काव्यत्व का अपलाप संभव नहीं होगा, यानी पहली और चौथी कोटि। ठीक है, और इनमें यदि अलंकार अस्फुट भी है तो भी काव्यत्व होता है, यानी दूसरी और पांचवी जो कोटि हमने देखी। इस आधार पर जो काव्य प्रकाश के टीकाकार हैं वामन झलकीकर, वो उक्त 4 भेद मम्मट सम्मट मानते हैं। वो कहते हैं कि मम्मट ये चारों भेद मान रहे हैं। लेकिन जो प्रदीप टीकाकार हैं, वो कहते हैं कि जिस काव्य में ना तो रस हो और ना ही अलंकार स्फुट हो,
तो वह चमत्कारजनक नहीं होता। इसलिए वो पहली 4 श्रेणियों को ही मानते हैं। सरस स्फुटालंकार संहितम, सरस अस्फुटालंकार संहितम, सरस अलंकार शून्यम और नीरस स्फुटालंकार संहितम, वो ये कहते हैं। लेकिन वस्तुतः यदि देखा जाए, इस प्रकार से पद प्राप्त, ये वर्णन प्राप्त होता है टीकाओं का देखते हैं जब। लेकिन सर्वत्र पद से जो सरस और नीरस लिया है और क्वचित उसका लिया है स्फुट अलंकार के अभाव में ये जो वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन क्वचित में नीरस का जो ग्रहण है वो अपेक्षित नहीं है, क्योंकि आचार्य मम्मट नीरस को, तो उसमें नीरस का जो ग्रहण है वो अपेक्षित नहीं है। वास्तव में यहाँ क्वचित से रसादि की स्फुट प्रतीति ही ग्रहण की जानी चाहिए। रस, जब तक रस ही नहीं होगा तो फिर अलंकार की तो बात ही नहीं, क्योंकि रस तो मेन है। वास्तव में यहाँ क्वचित जो कह रहे हैं, यहाँ रस, यहाँ पर क्वचित से रसादि की स्फुट प्रतीति का ही ग्रहण करना चाहिए। व्यक्तिगत जो पंक्तियां हैं उनका अर्थबोध होगा कि जहाँ रस की स्पष्टता प्रतीति है, जहाँ रस की स्पष्टता प्रतीति होती है, वहां यदि अलंकार की स्फुट प्रतीति ना भी हो, अलंकार स्फुट ना भी हो, तो अभी वो काव्य होगा। ये तो टीकाकारों का मत मिलता है हमें देख में कि वो कौन सा सरस नहीं रसाती। लेकिन हमें सामान्य रूप से समझना ज्यादा क्लिष्ट, हम इस प्रकरण में नहीं जाएंगे कि रस है, रस की स्पष्ट प्रतीति है, रस तो है ही काव्य में। यदि उसकी है तो अलंकार यदि है, स्फुट नहीं भी है, तो भी उसमें काव्य की हानि नहीं है। अलंकार है, यदि काव्य अलंकार है, स्फुट है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अलंकार तो काव्य की शोभा बढ़ाते ही है। हम अलंकार भी देखेंगे डिटेल में। वैसे हम सामान्य रूप से पहले देख चुके हैं कि अलंकार क्या होता है। उपकुर्वन्ति तन्संतम ये अंग द्वारेण जात उचित हारादिवद अलंकारा तेनुप्रासोत मादया, तो अलंकार तो उसकी शोभा बढ़ाते ही है। तो इसलिए यहाँ पर जो अलंकार है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यदि है तो अच्छी बात है, और लेकिन अस्फुट है तो भी काव्य की हानि नहीं होती, क्योंकि वो रस के नियत धर्म नहीं है कि उनके बिना काव्य ही नहीं होगा, वो तो शोभा को और बढ़ाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे आप देखेंगे, हम जो अस्फुट अलंकार की बात है उसके उदाहरण स्वरूप जो आचार्य मम्मट ने जो उदाहरण दिया था, यह कौमार हरा साई विवरस ताइप चतरस छपा तेजोन्मीलित मालती सुरभया, उस पर आचार्य विश्वनाथ किस प्रकार खंडन करते हैं। उसका जो एक एक जो यह कौमार हरा साई भी बरसता, यह जो उदाहरण है इसमें वो आचार्य मम्मट ने तो कहा है कि यहाँ पे स्फुट रूप से कोई अलंकार नहीं है, लेकिन आचार्य विश्वनाथ यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे तो स्फुट रूप से अलंकार है। वो यहाँ पे अलंकार बताते हैं तो कहते हैं कि आपने ये जो कहा है वो सही नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि काव्य को सर्वत्र सालंकार मानना, जो आपने माना है और कहीं पर अनलंकृत माना है, वो उचित नहीं है। क्योंकि अलंकार कैसे होते हैं, आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं, क्योंकि अलंकार कैसे होते हैं, कटक कुंडल आदि के समान होते हैं। काव्य के स्वरूप घटक नहीं होते, वो काव्य का स्वरूप निर्माण नहीं करते, अपितु उत्कर्ष के आधायक होते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो कहा है, और पहली बात तो ये बात हो गई, तथा अस्फुट अलंकार का जो आपने उदाहरण दिया, यह कौमार हरा साहिब बरसता, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो स्फुट अलंकार है। यहाँ पे विभावना विशेषोक्ति, दोनों विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह अलंकार स्फुट रूप से विद्यमान है। क्या उदाहरण था, उदाहरण ये वाला देखते हैं श्लोक, अभी हम देख रहे थे। यह कौमार हरा, मैं श्लोक द्वारा दिखाती हूँ, मैं पहले इसका अर्थ समझा चुके थे। क्या है, यह कौमार हरा, सही वाले श्लोक द्वारा देख लो। यह कौमार हरा, जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया था, यह वही मेरा वर है, मेरा पति है, वही चैत्र की रात्रियां हैं, वही खिली हुई विकसित मालती की सुगंध वाली और कदम्ब की वायु है, उन्मादक कदम की वायु बह रही है, वही मैं हूँ, वही वो है सब कुछ, वही रेवा नदी का तट है, और बेतस तरु के नीचे सुरत व्यापार में लगने वाला मेरा जो पहले जो करता था, उन्हीं क्रीड़ाओं में मेरा चित्त जो है पुनः उत्कंठित हो रहा है, चेता समुत्कंठ थे, ये श्लोक का अर्थ था। तो यहाँ पर आचार्य मम्मट का कहना है कि कोई स्फुट रूप से अलंकार नहीं है, लेकिन आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि यहाँ पे स्फुट अलंकार है। वो कहते हैं विभावना है। विभावना क्या होता है, विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते, बिना कारण के जहाँ पे कार्य हो, तो वो ये कहते हैं बिना कारण के कार्य हो। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी सब सामग्री उपलब्ध है, यानी वही पति है, वही सब कुछ है, वही रात्रि, वही सब कुछ है, यानी पूर्व अनुपभुक्त सामग्री का अभाव है। ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे चित्त उत्कंठित हो पाए, यानी ऐसी सामग्री का अभाव है। तो पूर्व अनुपभुक्त जो सामग्री रूप कारण का अभाव होने पर भी चित्त उत्कंठित हो रहा है, चित्त की उत्कंठा का कार्य हो रहा है, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं है। चित्त उत्कंठा तब होना चाहिए जब कुछ नवीनता हो। तो बोले पूर्व अनुपभुक्त सामग्री रूप कारण का अभाव होने पर भी चित्त की जो उत्कंठा रूप कार्य हो रहा है, तो इसलिए विभावना है।
अब दूसरी तरह से ये इसमें विशेषोक्ति भी निकाल लेते हैं अभावमुखी। विशेषोक्ति क्या होती है? जहाँ पे कारण तो है लेकिन कार्य ना हो। कारण क्या है यहाँ पे? सारी सामग्रियाँ हैं जिससे चित्त उत्कंठित नहीं होना चाहिए, ठीक है? सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन चित्त की अनुत्कंठा रूप कार्य नहीं हो रहा है, यानी चित्त में शांति होनी चाहिए लेकिन वो नहीं है। तो जहाँ पर कारण उपस्थित रहते हुए भी कार्य ना हो वो विशेषोक्ति होता है। और यहाँ पर पूर्व भुक्त सामग्री, सब कुछ सामग्री ऐसी जो पूर्व में उपयुक्त की जा चुकी है, पूर्व भुक्त सामग्री रूप कारण के विद्यमान होने पर भी चित्त की जो है शांति रूप यानी अनुत्कंठा रूप कार्य नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं विभावना विशेषोक्ति दोनों है। और चूंकि विभावना विशेषोक्ति दोनों परस्पर कैसे हैं, विरुद्ध धर्म वाले हैं, और यहाँ इनमें से कोई भी माना जाए, ठीक है, दोनों है, इनमें से कौन माना जाए, इस प्रकार का यहाँ पे संदेह बना रहता है, तो यहाँ पे संदेह संकल अलंकार विद्यमान है। लेकिन यहाँ पे आचार्य मम्मट स्पष्ट देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे स्फुट रूप से कोई अलंकार नहीं है। वो कहते हैं कि अस्फुटो न कश्चित अलंकार है, जो उन्होंने वृत्ति में कहा है। देखो, अत्र अस्फुटो न कश्चित अलंकार, उन्होंने कहा कि स्फुट रूप से कोई अलंकार नहीं है। यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो विभावना और विशेषोक्ति की बात है, विभावना और विशेषोक्ति में जो बात कही है, उन्होंने अभावमुखी इस अलंकार को निकाला है। विभावना और विशेषोक्ति में उपभोग के अभाव का कारण रूप में कथन है, और यहाँ कारण कैसा है, अभाव रूप है। उसी प्रकार विशेषोक्ति में उत्कंठा के अभाव के रूप में कार्य का भी अभाव रूप से प्रतिपादन है। वो कहते हैं कि भाई आपने ये जो निकाला है विभावना और विशेषोक्ति दोनों कैसे हैं, अभाव मुखेन है, भाव मुख कोई अलंकार नहीं है, अभाव मुखेन ही ये दोनों निकले हैं। और जबकि विभावना विशेषोक्ति दोनों अभाव मुख है, तो शंकर भी अभाव मुख है, अभाव रूप भी प्रतिपादित है। अतः यहाँ पे स्फुट रूप से कोई अलंकार नहीं है, भाव मुखेन नहीं है। इसलिए यहाँ पे अस्फुट रूप से अलंकारों के विद्यमान रहने से, ये अस्फुट अलंकार का उदाहरण है, अस्फुट रूप से अलंकार के विद्यमान रहने से काव्यत्व की हानि नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं काव्यत्व की तो हानि नहीं है, लेकिन ये अस्फुट अलंकार है, जबकि विश्वास कह रहे हैं कि यहाँ पे तो स्फुट अलंकार है। वो कहते हैं कि आपने तो ये अभाव मुख निकाले हैं, भाव मुख यहाँ पे कोई अलंकार नहीं। और एक अब छोटा सा ये पंक्ति है वृत्ति भाव में, रसस्य च प्राधान्यान अलंकारता, यहाँ पे क्या है, रस की प्रधानता के कारण उसकी अलंकारता नहीं है। यह अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो भामा आदि आचार्य हैं वो क्या कहते हैं कि विप्रलंब श्रृंगार की प्रतीति होने से इस पद्य में रसपत अलंकार है, विप्रलंब श्रृंगार की प्रतीति है, ठीक है, इस पद में रसवत अलंकार माना है। यदि यहाँ रसवत अलंकार है तो यह अलंकार रहित नहीं माना जा सकता। तो यह ऐसा आक्षेप यहाँ पे अलंकारवादियों ने किया है। तो इस पे आचार्य मम्मट का कहना है कि यहाँ पे जो विप्रलंब श्रृंगार है वो किसी का अंग नहीं है, वो तो प्रधान है, ठीक है। रस की प्रधानता होने पे, जहां रस स्वयं प्रधान ना होकर के गौण हो जाता है, वहां पे होता है रसवत अलंकार, रसस्य च प्राधान्य। लेकिन यहाँ तो रस की प्रधानता है, जहां रस प्रधान ना हो, किसी का गौण हो जाए, किसी का अंग बन जाए, वहां पर रसवत अलंकार होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, रस की प्रधानता है, ठीक है। और रस कैसा कौन सा है, यहाँ पे विप्रलंब श्रृंगार है। शिला भट्टारी का जो नायिका है, शिला भट्टारिका नामक जो कश्मीरी कवियत्री है, उन्होंने का ये पद है, यह कौमार हरा। इस उदाहरण में एक नायिका की मनोदशा का वर्णन है। वो क्या कह रही है, यहाँ पे नायिका रूप जो आश्रय है, आलंबन कौन है, उसका पति, नायक रूप आलंबन विवाह, चैत्र की रात्रियां, मालती की सुगंध, कदम्ब की वायु आदि, ये क्या है, विभाव है। और चित्त की उत्कंठा, रोमांच आदि अनुभाव है, तथा स्मृति, आवेग, चिंता आदि व्यभिचारी भावों से पुष्ट होता हुआ जो विप्रलंब श्रृंगार है, वो कैसा है, यहाँ पे तो प्रधान रूप से है, विरह का वर्णन है नायिका के। तो नायिका के विरह वर्णन में यहाँ पे विप्रलंब श्रृंगार है। तो मम्मट के अनुसार यहाँ विप्रलंब श्रृंगार की प्रधानता होने के कारण रसवत अलंकार नहीं है, जो इन्होंने छोटी सी पंक्ति से स्पष्ट किया है, ठीक है, ये बात है। अब इसको स्पष्ट करते हुए इसी के संदर्भ में थोड़ा सा और किस प्रकार से आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है, इसमें क्या विशिष्टता है, एक बार इसको संक्षिप्त में और करते हुए, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का वर्णन देखेंगे।